वेलकम टू माय चैनल। आज रात को 2 बजे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मनी फ्लो कॉन्सेप्ट। बेसिकली होता क्या है, जब हम मार्केट में काम करते हैं, खासकर से ऑप्शंस के अंदर, तो हम इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी कॉन्सेप्ट को दो तरीके से समझते हैं। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा हुआ है, लोग इसको इस तरीके से बताते हैं कि अगर आप वेबसाइट में जाते हो, एनएसई की ऑप्शन चेन में जाते हो, तो जो वाइट वाला है वो आउट द मनी है और जो ग्रे वाला है वो इन द मनी है। या तो तरीका ये होता है, या तो तरीका दूसरा ये होता है, स्पॉट प्राइस बड़ा है, स्ट्राइक प्राइस कम है, तो कॉल और पुट के केस में इन द मनी क्या होगा, आउट द मनी क्या होगा, एट द मनी क्या होगा। इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट मार्केट में चलते हैं। एंड आई एम वेरी डैम श्योर कि इससे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है किसी भी एक ट्रेडर के लिए। जब वो बिगिन करता है, मार्केट में एंट्री करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि कॉल के साइड पे तो हम कंफर्म कर जाते हैं, हमें याद हो जाता है, हम रट लेते हैं कि अगर स्पॉट प्राइस जो है बेसिकली ज़्यादा है, स्ट्राइक प्राइस कम है, तो वो इन द मनी है। लेकिन पुट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिसको बोलते हैं मनी फ्लो कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। सिर्फ अगर आप एक बेसिक समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी होता क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आपके स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है कि आपको एक्सपायरी के दिन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है और कौन से को छोड़ना है, या नॉन एक्सपायरी वाले डे में भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। जस्ट अ मिनट। मैंने एक पीपीटी रेडी किया हुआ है जो कि मैं नीचे आपको भेज भी दूंगा साथ में, डिस्क्रिप्शन के साथ। जस्ट अ मिनट। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी कैश फ्लो कॉन्सेप्ट बाय मिस्टर दीपक पांडे। ओके। तो एक्सरसाइजिंग को समझना बड़ा जरूरी है। एक्सरसाइजिंग एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केट के अंदर कि जनरली होता क्या है, जब भी हम कोई कॉल या पुट बाय करते हैं, तो उस सिनेरियो में हमारे पास एक राइट होता है कि अगर हम प्रॉफिट में हैं, या प्रॉफिट में है तो अगर हमें बदले में प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको बदले में शेयर्स चाहिए, तो हम एक्सपायरी के दिन अपने ब्रोकर को कॉल करके शेयर्स की डिमांड रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है कॉल, एक ऑप्शन है पुट। दो ऑप्शन मार्केट में चलते हैं, ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं। कॉल का सीधा सा मतलब होता है किसी शेयर को खरीदने के लिए आप एक राइट ले रहे हो, एक छोटा सा प्रीमियम देके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये मानते हैं कि अगर कोई स्टॉक है जिसका स्पॉट प्राइस जो है, मान लेते हैं कुछ भी चल रहा है, XYZ, 100 चल रहा है, 10,000 चल रहा है, 1,000 चल रहा है, कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन अगर हमने उसकी 1,000 स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल अगर सेलेक्ट की है, अगर हम बाई कर रहे हैं उस कॉल को, तो हमारे पास एक राइट है कि हम एक्सपायरी के दिन अपने ब्रोकर से डिमांड कर सकते हैं कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। सपोज 1,000 से 1,020 चला गया, तो मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को 1,000 रुपए के भाव पे शेयर्स दे दिए जाए। और अगर मैं पुट के बारे में डिस्कस करूं, पुट को जो रेफर करते हैं हम आर्टिकल को सेल करने के लिए रेफर करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मान लो मैंने 1,000 स्ट्राइक प्राइस की पुट जो है, जस्ट अ मिनट, हियर इज माय मिस्टेक। अगर मैंने 1,000 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1,000 स्ट्राइक प्राइस पे शेयर्स को सेल करने की डिमांड रख सकता हूँ। कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 1,000 स्ट्राइक प्राइस पे मेरे 1,000 रुपए के भाव पे शेयर जो है सेल मोड पे चल रहे हैं। तो बेसिकली कॉल का मतलब हो गया आर्टिकल को बाय करना, और पुट का मतलब हो गया आर्टिकल को सेल करना। चलो हम इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी होता क्या है। ओके। यहाँ एक मैटर है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है शेयर का जो करेंट मार्केट प्राइस है। ओके। जस्ट
हम समझते हैं इन द मनी। मनी फ्लो कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑप्शन को इन द मनी तभी कंसीडर किया जाता है जबकि कैश फ्लो होता है पॉजिटिव जब हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करते हैं। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉल साइड के लिए अगर हम समझते हैं, मान लो 1,000 रुपये किसी शेयर का भाव चल रहा है और अब 990 स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं 990 रुपये के भाव पे शेयर की डिमांड रख सकता हूँ ब्रोकर को। लेकिन भाव चल रहा है 1,000, तो देखा जाए तो हम 10 रुपया इस वाली थ्योरी के हिसाब से पॉजिटिव है कि हमने 990 रुपये में शेयर खरीदा और 1,000 रुपये अभी शेयर का भाव चल रहा है। तो 10 रुपये अगर हम इन द मनी है तो हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये इन द मनी में काउंट होगा। पुट साइड के लिए इन द मनी क्या होता है, सपोज मार्केट 1,000 चल रही है, हमने 1,020 स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदी है, तो इसका मतलब ये है, पुट का मतलब होता है शेयर बेचना। इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,020 में मैंने शेयर बेचे हुए हैं और 1,000 के भाव पे मैंने शेयर वापस खरीदे। तो 1,020 पे बेचे, 1,000 पे खरीदे, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये इन द मनी। एंड देन हम जाते हैं एट द मनी में। एट द मनी कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा इजी है। अगर कैश फ्लो जीरो होता है तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एट द मनी में काउंट। एट द मनी का मतलब क्या है, अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम हो तो वो बेसिकली एट द मनी में काउंट होगा। 1,000 रुपये का शेयर है, 1,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है। कॉल का मतलब है शेयर खरीदना। 1,000 पे शेयर खरीदा, 1,000 भाव चल रहा है, तो हमारे पास 0 रुपये आए, 0 रुपये गए, तो ये एट द मनी है। पुट साइड में अगर हमने 1,000 स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदी है, मार्केट भी 1,000 ही चल रही है, इसका मतलब ये है अगर हम कि हमने 1,000 रुपये के भाव पे शेयर बेचा, बाजार अभी 1,000 ही चल रहा है, शेयर अभी 1,000 ही चल रहा है इसका भाव, तो हमारे पास ना आया ना गया। तो इसका मतलब ये है कि हमको नो प्रॉफिट है, नो लॉस है, तो हम वी आर जीरो। दैट डज मीन हम एट द पार। तो ये पुट साइड का एटीएम, राइट। और हम जाते हैं आउट द मनी कॉन्सेप्ट में। आउट द मनी कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या है, अगर ऑप्शन को हम आउट द मनी तभी कंसिडर करेंगे जब कैश फ्लो जो है वो बेसिकली निगेटिव। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं, तो कॉल साइड का ओटीएम क्या रहा, ये रहा कि सपोज स्पॉट जो है 1,000 चल रहा है, हम 1,050 स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीद रहे हैं। मनी फ्लो के हिसाब से हमने 1,050 पे शेयर खरीदा, क्योंकि कॉल का मतलब होता है शेयर खरीदना। 1,050 पे हमने शेयर खरीदा और 1,000 भाव चल रहा है, तो हम 50 रुपये निगेटिव चल रहे हैं। तो इसका मतलब कैश फ्लो निगेटिव है। कैश फ्लो निगेटिव मीन्स कैश आउट, कैश आउट मीन्स आउट। फुट साइड के ओटीएम की अगर हम बात करें, सपोज मार्केट मार्केट 1,000 चल रहा है, हमने 980 स्ट्राइक प्राइस की पुट ली है। इसका मतलब अगर हम इसे एक्सरसाइज करते हैं तो सिनेरियो क्या क्रिएट होगा, 980 के भाव पे मैंने शेयर बेचे, 1,000 के भाव पे शेयर खरीदे, तो 20 रुपए का मेरे को जो है वो है लॉस। तो इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो निगेटिव है। कैश फ्लो निगेटिव मीन्स कैश आउट, कैश आउट मीन्स आउट। तो बेसिकली यही तीन कॉन्सेप्ट है जिससे आप आराम से समझ सकते हो। कोई ये समझने की प्रॉब्लम नहीं है कि सफेद क्या भूरा क्या, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये देखने की जरूरत है स्ट्राइक स्ट्राइक ऊपर, स्पॉट नीचे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। एक बार आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगला जो है बेसिकली एक जो स्लाइड है मेरी स्पॉट की है, आइडिया का शेयर है जिसका भाव 13 रुपये 60 पैसे चल। ओके, तो अभी इससे समझते हैं ऑप्शन चेन से कि क्या हो सकता है। लेफ्ट साइड वाले कॉल्स हैं, राइट साइड वाले put। तो 13 रुपये 60 पैसे चल रहा है। मान लो हमने 15 रुपये 15 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि 15 रुपये में मैंने शेयर खरीदा, 13 रुपये 60 पैसे पे मैंने बेचा, तो 1 रुपये 40 पैसे का मुझे नुकसान हुआ। तो ये 15 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो मेरी आउट द मनी है कॉल साइड के लिए। 13 की अगर मैं बात करूं, 13 रुपये में मैंने शेयर खरीदा, 13 रुपये 60 पैसे शेयर का भाव चल रहा है, 60 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा अगर मैं एक्सरसाइज करूं, तो 13 रुपया मेरा इन द मनी में काउंट हो। कॉल साइड पे अगर मैं पुट की बात करूं, पुट में अगर मैं 16 की बात करूं, 16 स्ट्राइक प्राइस की अगर हमने पुट खरीदी हुई है, तो इसका मतलब ये है 16 रुपये में मैंने शेयर बेचा, भाव चल रहा है 13 रुपये 60 पैसे, अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे को 2 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये 16 स्ट्राइक प्राइस मेरी पुट के लिए इन द मनी। अगर मैं 12 के लिए बात करूं,
तो 12 स्ट्राइक प्राइस की अगर मैंने पुट खरीदी तो इसका मतलब है 12 रुपये में मैंने शेयर बेचा, और 13 रुपये 60 पैसे भाव चल रहा है। 1 रुपये 60 पैसे का मुझे नुकसान हो रहा है। नुकसान मीन्स कैश आउट मीन्स आउट। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इसको बार बार अगर रिपीट करते रहेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन आपके लिए काम करेगा और आपको कंफ्यूजन आने वाले टाइम में क्रिएट नहीं होगा। तो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हुए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अगर कहीं पे दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स वगैरह, जैसे कि क्वेश्चंस आपके क्या क्या हैं वो आप नीचे मेरे को भेज देना, मैं उसी में आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तो रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड।